आज है 14 फरवरी 2025 और ये निफ्टी का चार्ट है। आज भी मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है। सुबह से ही मार्केट गिरने लगा और ये निफ्टी का देख लेते हैं आज हमें एनालिसिस करके। तो जैसे कि मैंने बोला है कि इस टूल को आपको कैसे यूज करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ये बढ़िया काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ये देखिए, जब कल मार्केट का निफ्टी का था तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट ये लो बनाया था, उसके बाद ऊपर गया था मार्केट। ठीक है, और फिर उसी लो के आसपास कहीं निफ्टी क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये सपोर्ट के बेस पे कल भी निफ्टी में ये जहाँ पे कल सुबह लो बनाया था उसने, उसके बाद ऊपर गया मार्केट। ठीक है, फिर नीचे आया था, तो फिर जहाँ पे सुबह का सपोर्ट था कल, फिर वही क्लोज भी हुआ वहीं सुबह के सपोर्ट पे। अब आप देखोगे कि तो जो यहाँ इसके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा था यहाँ पे, वो जो ये जो लो था जो इसने यहाँ पे तोड़ा था, तो ये इसके लिए नेक्स्ट डे के लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो ये रेजिस्टेंस के आसपास ही खुला। ठीक है, और रेजिस्टेंस के आसपास खुला तो मैंने बोला है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास आपको बेगा वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी में जब सुबह मार्केट स्टार्ट हुआ नौ, ठीक है, 9:15 पे जैसे ही ओपन हुआ, तो यहाँ पे ये जो टूल में निफ्टी की जो वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव में इंक्रीज होती है तो 3 बार लगातार आपको देखना है, 3 बार कम से कम होनी चाहिए, या 2 बार भी आपकी होती है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो आपको देखना है। मैं कह रहा हूँ 3 बार, तो ये जरूरी नहीं है, कोई 4 बार भी, जिसका जैसा लॉजिक लग रहा है वैसा लॉजिक लगाओ आप, लेकिन ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। मैं इसको देखता हूँ जनरली 3 बार जब चेंज होती है। तो ये 9:70 पे -5 थी, यानी -5 से ये फिर पॉजिटिव में हुई और फिर प्लस में 4 हो गई, तो 3 बार लगातार चेंज हुई है वैल्यू, तो 9:19 पे इधर आपका ट्रेड बनता है और इधर हाई का एस एल बनता है। तो इतना छोटा सा एस एल लेके आप जो है कि यहाँ पे ट्रेड आप आसानी से बना सकते थे, भले ही आप यहाँ तक का ना लो, पर भी यहाँ पे आप देखो कि ये इतना सा छोटा सा एस एल लेके यहाँ तक का भी आपका कितना बड़ा टारगेट बना हुआ है। वो अलग बात है कि जैसे मैंने आपको बोला है कि जब भी फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में जब भी मार्केट में जो बीघा में चेंज आता है, उस ट्रेड को आपको लंबा होल्ड करना है। लेकिन आप अगर बैठ सकते हो, आप में जो है कि पेशेंस है, तो आप लंबा बैठ सकते हो। जब भी भले ही आपका हो सकता था एस एल हो जाता, एस एल भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया 60-70% काम करता है। लेकिन जब भी अब ये जो भी यहाँ पे पेशेंस के साथ बैठा होगा, जैसे मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, आप पुराने वीडियो में भी देखिए कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन आप जितनी भी वीडियो, अभी 20-25 वीडियो बनी है, तो उसमें आप देखिए मैंने यही बोला है कि जब भी चेंज आता है स्टार्टिंग में आपको लंबा बैठना है, भले ही आपका एस एल हो जाए। अब सेकंड, आप कोई भी ट्रेड बनाते रहो, ये जो पहला ट्रेड लिया है उसको होल्ड करो, अगर मार्केट अगर वो आपके फेवर में जा रहा है तो सेकंड ट्रेड आप कहीं भी ले लो। जैसे ये यहाँ पे सपोर्ट भी था, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सपोर्ट था यहाँ पे, फिर यहाँ से शॉर्ट बना एक, तो यहीं पे आपका फिर चाहे आप कहीं भी निकल सकते हो, जैसे मैंने बोला है 1:3 तो आपको रखना है। तो यहाँ से लेके देखो, यहाँ स्टॉप लॉस और इस तीसरी कैंडल में ट्रेड बनता है, तो आराम से ये 1:3 तो आराम से ही बैठेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए कल का जो मैंने बोला कि यहाँ पे ये लो बना था निफ्टी का, फिर ऊपर गया मार्केट और फिर वहीं जब क्लोज हुआ तो उसके लिए ये सपोर्ट था। अब यहाँ पे भी देखोगे तो आप यहाँ पे बेगा में जब पॉजिटिव में चेंज आया हुआ बड़ी तेजी के साथ, तो यहाँ पे आपको जहाँ सपोर्ट है वहाँ पे भी अलर्ट रहना है कि चेंज यहाँ पे कितनी तेजी से आया है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि मार्केट में जब ये सपोर्ट, मैंने बोला है या तो रेजिस्टेंस के पास बेगा चेंज होना चाहिए या सपोर्ट के पास बेगा चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब सपोर्ट के पास जैसे कि ये यहाँ पे आपका ये इसको आज का जो यहाँ पे जैसे कि ये सपोर्ट यहाँ पे ले रहा था बार बार। ठीक है, लेकिन कोई ये आपको एकदम जैसे कि यहाँ पे क्लियरिटी हो जानी है कि भाई इधर से ऊपर निकलेगा तभी हम बेगा में चेंज देख रहे हैं। अगर यहाँ से ऊपर भी घूमता मार्केट तो मैं ये हाई का वेट करता कम से कम, और यहाँ से कोई बेगा में चेंज आता तो मैं तो उस टाइम मैं बेगा में चेंज देखता। और ऐसे ही जब ये कैंडल जब यहाँ से मुझे लग रहा है कि नीचे जा सकती है, तो तब मुझे सपोर्ट से नीचे जा सकती है, तो मुझे बेगा में चेंज देखना है। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस पे मैंने बेगा में चेंज देखा तो पोजीशन बनाई, और सपोर्ट पे यहाँ पे आ रहा है तो बेगा में यहाँ पे भी चेंज देखना है, और ये सपोर्ट को तोड़ रहा है तो। लेकिन यहाँ नहीं तोड़ा इसने इस सपोर्ट को, जो कि कल का भी सपोर्ट था। ठीक है, कल सुबह का भी सपोर्ट था, तो यहाँ नहीं तोड़ा इसने। तो जब ये तोड़े, जैसे कि यहाँ पे ये तोड़ा है, और तो यहाँ पे बेगा में भी चेंज आना चाहिए आपका।
तो वेगा में अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये वेगा में आपका 10:35 10:35 पे चेंज आना चाहिए वेगा में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको 10:35 पे ये वैल्यू आपकी ये 25 थी, ठीक है। 25 से ये 29 हो गई और 44 हो गई। तो लगातार 3 बार गैप आया और इन पॉजिटिव में गैप के साथ अगर वैल्यू बढ़ती है तो मैंने बोला है कि वेगा में यहाँ पे चेंज हो रहा है। और साथ में आपको यहाँ पे ये आपका सपोर्ट टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है कि जैसे ही चेंज आया है आपका इधर, जैसे कि ये चेंज आया, ये चेंज आया, आपका ये चेंज 34 पे ही आना शुरू हो गया, ठीक है। ये 22.9 थी और 25.9 हो गई, तीन तीन पॉइंट का डिफरेंस आया यहाँ पे। और फिर से 3 पॉइंट का डिफरेंस आया, फिर से यहाँ पे काफ़ी पॉइंट का डिफरेंस आया। तो यहीं पे आपको समझ जाना है कि बेगा में भी चेंज है और सपोर्ट को तोड़ भी रहा है, और बेगा में यानी कि यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाने की तैयारी चल रही है अगर बेगा में चेंजेस हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है कि अपना जहाँ से वैल्यू चेंज हुई है वहाँ पे जैसे रख के इस कैंडल में आपका ट्रेड बनता है यहाँ से। अब फिर आपका जहाँ तक आपको सपोर्ट दिख रहा है, जैसे कि नेक्स्ट आपका सपोर्ट यहीं पे बनता था जो कि ये था, ठीक है। मार्केट वहीं तक गया समथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होके थोड़ा सा ऊपर भी गया यहाँ से। तो ये इस तरह आपको क्या करना है, इस तरह आपको जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रेड आपको ऐसे यहाँ पे जब भी वेगा में चेंज आता है उसी टाइम आपको बनाना है, ठीक है। और वही सेम है, सेम चीज़ है। पहले तो आप जो लोग नए हैं वो पहले तो समझें कैलकुलेशन को। अगर जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, जिनको वीडियो नहीं मिल रहा है कैलकुलेशन कैसे देखते हैं जब वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज होती है तो कैसे इसको, मुझे कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो समझ में ही नहीं आ रहा कि जब वैल्यू उसकी कैसे काम करती है। तो वैल्यू मैंने आपको बता दी कि ये जब भी वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है तो ये बुलिश मार्केट, वो सॉरी बेरिश मार्केट के लिए है, और ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज होती है गैप के साथ तो बुलिश मार्केट है। और यही वैल्यू अगर प्लस से डिक्रीज हो रही है तो नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मैं अभी उदाहरण देता हूँ आपको यहाँ पे एग्जांपल कि ये 14:12 है। अब यहाँ से वैल्यू जो प्लस में, यहाँ तक वैल्यू प्लस में होगी, अब यहाँ से वैल्यू क्या होना शुरू होगी, प्लस से माइनस में डिक्रीज होगी। यानी कि प्लस से जैसे कि यहाँ पे मान के चलो 50 रही होगी तो 50 से ये फिर 45 हुई होगी, 40 हुई होगी, 35 हुई होगी, ऐसे करके देखो मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। यानी कि प्लस से अगर डिक्रीज हो रही है तो मार्केट गिरा हुआ, मार्केट आपका रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्सल पे भी सपोर्ट से अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे रिवर्सल पर अगर ट्रेड बनाना है तो सपोर्ट से आपको देखना है कि ये वैल्यू प्लस में थी जो डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं 14:13 पर, 14:13, 14:13। ये देखिए आप, ये 91 थी, ठीक है। 91 से 86 हुई, यानी कि डिक्रीज हो रही है। 86 से 81 हुई, 76 हुई, फिर 76, 74, 73, यानी कि डिक्रीज हो रही है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिक्रीज हुई है वैल्यू, ठीक है, यहाँ से डिक्रीज हुई वैल्यू। तो यहाँ पे भी आपको जब रिवर्सल में ट्रेड करना है तो ये देखना है कि ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। जब मार्केट गिरा हुआ है, आपको लग रहा है कि रिवर्स हो सकता है यहाँ से, तो ये वैल्यू माइनस में डिक्रीज होनी चाहिए प्लस से, प्लस से यानी कि डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वैल्यू प्लस में इंक्रीज हो रही है तो मार्केट नीचे जा रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया था, ठीक है। अगर ये वैल्यू जैसे यहाँ पे दिया था मैंने एग्जांपल, ठीक है, 10:33 पर, 10:33 पर तो पॉजिटिव में इंक्रीज होनी चाहिए वैल्यू। जब मार्केट नीचे आता है, जब रिकवर हो रहा है तो पॉजिटिव से डिक्रीज होनी चाहिए। 10:36, ठीक है। देखो ये 29, 29, 44, 47, 50 है ना, ये इंक्रीज हो रही है ना, 21, 22, 25, 29, 44, 47, 50। तो ये क्या हो रही है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है मार्केट नीचे लगातार गिर गिर रहा है। और ये वैल्यू डिक्रीज होती है तो मार्केट यानी कि नीचे से रिकवरी उसकी हो रही है। अब यही सेम इसका होता है उल्टा, जब मार्केट बुलिश होता है तो ये वैल्यू
बुलिश में मार्केट जब ऊपर जाता है तो ये वैल्यू माइनस में क्या होती है, माइनस में इंक्रीज होती है। जैसे कि ये माइनस में आएगी ऐसे, -21, -22, -25, -29, -44। तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जा रहा है। और यही वैल्यू माइनस में डिक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाके अगर माइनस में फिर से डिक्रीज होती है तो फिर वो नीचे आ रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर माइनस में वैल्यू पहले तो माइनस में इंक्रीज हुई तो मार्केट ऊपर गया, अब वो वैल्यू माइनस में डिक्रीज हो रही है तो वो क्या हो रहा है कि ऊपर से मार्केट नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इतने से काफ़ी आपको कोई हार्ड इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इतना ही है सिर्फ। और आपको इसको यूज करना है, मैंने आपको बताया हर वक्त चेंज नहीं देखना है आपको इसमें, जहाँ आपको आपका भी इसमें ये आपके लिए एक एज है सिर्फ। ठीक है, जैसे आप और भी चीज़ें टेक्निकल या वो भी लगाते हो, ये सिर्फ डेटा दिखा रहा है वेगा का। जब भी कोई प्लेयर यहाँ पे मूवमेंट बनती है तो वेगा में चेंजेस आते हैं, और वो कितने चेंजेस आते हैं वो थोड़ा सा आपको इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा मार्केट में, इसको लगातार वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको ये पकड़ में आएगा। तो एक थोड़ी सी आपको जब पकड़ में आ जाता है तो काफ़ी अच्छा आप इससे, और रिस्क रिवॉर्ड आपका इसमें अच्छा रहता है। रिस्क आपका छोटा रहता है, जब भी वेगा में चेंज आए तो ऊपर से छोटा सा रिस्क लेके आप रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वही बात है कि लोग काफ़ी होल्ड नहीं कर पाते हैं, निकल गए होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग। ठीक है, लेकिन जो पेशेंस तो मार्केट जो है कि सबका हिला देता है, ये तो बात है, लेकिन फिर भी पेशेंस वाले लोग ही मार्केट से पैसा बना पाते हैं। तो इसी तरह ये भी सेम, इसमें भी बैंक निफ्टी में भी काम ऐसे ही सेम, वो तो बैंक निफ्टी भी चला होगा, लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर जानकारी चाहिए आपको तो वीडियो को इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ जाके आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।